अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। ईद का मौका है और यकीनन बहुत पुरमसरत मौका हुआ करता है। हम देखते हैं तमाम मुसलमानों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट हुआ करती है और ये एक ऐसा दिन हुआ करता है कि हम अपने उन बिछड़े हुए लोगों से भी मिलते हैं जिन्हें पूरा साल हम नहीं मिल पाते हैं। और बड़ा ये दिलचस्प एक अंदाज़ हुआ करता है कि इबादत में पूरा महीना हम मशगूल रहते हैं और उसके रिवार्ड में अल्लाह तबारक व तआला ईद हमें अता फरमाते हैं। और एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ये त्यौहार हुआ करता है कि हमें तमाम दुश्मनियों को बुलाकर अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे मिलना चाहिए। और हम देखते हैं कि बहुत दिलचस्प अंदाज़ हुआ करता है कि बहुत से लोग खानों के अंदर मशगूल नज़र आते हैं और जब नमाज ईद की अदायगी हम करते हैं उसके बाद से लेकर हम मिलने का सिलसिला जारी रहता है। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और अपने कोलीग्स के साथ मैसेजेस के ऊपर चैट करते हम दिखाई देते हैं। और ये एक ऐसा मौका हुआ करता है कि कोई भी किसी भी तरह की उलझनों में नहीं हमें नज़र आता। तमाम लोग जो हैं वो खुशियाँ मनाते नज़र आते हैं। तो आज का ये जो दिन है यकीनन बहुत पुरमसरत दिन है और आज के दिन को हमने मुस्कुराहट के साथ गुजारना है और लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बनना है। तो अभी दिन का यकीनन आगाज़ है। बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर अभी कुकिंग का सिलसिला जारी होने को है और बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर अभी बहुत से लोग नमाज की अदायगी के लिए पहुँच चुके हैं और कुछ ही लम्हात के बाद वो वापस आएंगे। तो एक बड़ा दिलचस्प अंदाज ये भी हुआ करता है कि मीठे में बहुत ज़बरदस्त डिशेस घरों में बनती हैं और उनको आगाज़ में तनावल किया जाता है। उसके बाद फिर डिफरेंट डिशेस का सिलसिला रहता है और घरों के अंदर रौनक हुआ करती है कि दूर दराज से जो लोग जॉबियंस हैं डिफरेंट एरियाज़ में जॉब के लिए गए होते हैं वो भी अपने घरों में तशरीफ़ ले आते हैं और यहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ इस पुरमसरत मौका को एंजॉय करते दिखाई देते हैं। तो आज के इस पुरमसरत मौका को मज़ीद दुबाला करने के लिए हमारे दरमियान दो मेहमान मौजूद हैं। आप दोनों किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करती हैं। एक आप डाइटिशियन हैं और दूसरी बिज़नेस वूमेन हैं, लेकिन डाइटिशियन से डाइट के हवाले से कुछ नहीं पूछने जा रहे हम और बिज़नेस वूमेन से भी बिज़नेस के हवाले से कोई भी टिप्स हम नहीं लेंगे। हम बात करेंगे कि बिज़नेस वूमेन किस अंदाज में ईद को एंजॉय करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, कस्टमर्स को किस अंदाज में गिफ्ट शेयर करती हैं या कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए किस अंदाज में ईद के ऊपर प्रमोशंस जो हैं वो लगाई जाती हैं। और इसी तरीके से हम डाइटिशियन से जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंसल्टेंट हुआ करते हैं, जो पेशेंट हैं, ईद के दिन भी क्या डाइट प्लान ही पूछते हैं या ईद मुबारक के मैसेजेस जो हैं वो खुश दिली से करते दिखाई देते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। मैं आगाज़ में ज़री चौधरी आपसे जानना चाहूँगा, यकीनन आप डाइटिशियन भी हैं। आमतौर पे देखने में ये आया है कि जो यंगस्टर्स हैं वो ईद के दिन सोकर गुजार देते हैं। ईद और नींद को लाज़मी व मलज़ूम समझा जाता है, तो आप क्या समझती हैं कि ईद को सो के गुजार देना कैसा है? अस्सलाम वालेकुम कबीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 साल पहले तक मैं भी ऐसी थी कि ईद को सो के जो है वो गुजार देती थी। जैसी मैरिड लाइफ आई तो वो टोटली चेंज हो गया। तो मैं ये कहूँगी कि ईद को ईद की तरह ही इंजॉय करना चाहिए। जो मैंने नोटिस किया है, क्योंकि जो एक हमने पूरा रमज़ान गुजारा होता है उसके तोहफे में अल्लाह ताला ने हमें ये ईद दी होती है, तो मुझे लगता है उसको सेलिब्रेट करके गुजारनी चाहिए और अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। ईद का जो मतलब जब सब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू होता है खानों का, मीठे का, तो मैं अपने पेशेंट्स को भी इजाज़त देती हूँ ईद वाले दिन कि थोड़ा सा ईद को मीठी तरीके से ही इंजॉय करना चाहिए। और उसके बाद जो है आप वक्फा अगर आपने सोना है, लेकिन पहले जो ईद की नमाज है उसको प्रॉपर आप अदा करें, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। उसके बाद अगर आपने 2-2.5 घंटे नींद पूरी करनी है तो आप कर सकते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ईद को ईद की तरह बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। ईद को यकीनन ये खुशियों का दिन है, तो चेहरे के ऊपर आपकी मुस्कुराहट रहे और आपकी वजह से बहुत से चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट भी आ सकती है जब आप खुद मुस्कुराते हैं। और आमतौर पे हम देखते हैं कि ईद के दिन सबसे ख़ास बात यह हुआ करती है कि बच्चे ईद वसूल करते नज़र आते हैं। हमारे दरमियान एक बिज़नेस वूमेन मौजूद हैं। आप जब ईदी देती हैं उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचती हैं या आप समझती हैं अब ये टोटल लॉस है? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं ईदी देती हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट ही आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखें ईदी हम देते हैं अपने प्यारों को,
बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। है। और वो इन्वेस्टमेंट ही होती है ना, कि हम अगर अपने बच्चों को दे रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ अच्छा सिखा रहे हैं कि भाई ईद पे आपको ईदी मिलनी है। जैसे हम छोटे होते थे तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती बिल्कुल है कि ऐसा हम ही है। जल्दी उठ जाते थे कि ईदी मिलनी है, बिल्कुल ऐसा ही बाबा है। ने नमाज पढ़ के आनी तो हम सबको ईदियाँ मिलनी है। इसी तरह मैं तो अपने बच्चों के साथ साथ अपने क्लाइंट्स को भी ईदियाँ भेजती हूँ, तो ये जबरदस्त। मेरी इन्वेस्टमेंट ही है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज है कि एक अपने क्लाइंट्स को भी ईदी आप दे सकते हैं, प्रमोशंस की फॉर्म में या डिफरेंट और जो है वो अंदाज़ आप अपना सकते हैं। इससे उनकी रिटेंशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनटेक करने में हेल्प आउट होगा। और इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि यकीनन जब कस्टमर्स को आप फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं तो वो आपको एज अ फैमिली लेकर चलते हैं और लॉन्ग टाइम जो रिलेशंस हैं एज अ कस्टमर वो आपके साथ रिटेन रहने में कामयाब आप रहते हैं। और ये एक नई टिप्स हैं, यकीनन नया दौर है और नए दौर के नए अंदाज हैं। पहले हम देखा करते थे कि जो यंगस्टर्स हुआ करते थे वो ईद कार्ड्स जो है वो लिया करते थे, उसके ऊपर अशार लिखा करते थे, तरह तरह की बातें लिखा करते थे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को ऐड करने के बाद वो अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, स्पेसिफिकली अपने फैमिली मेम्बर्स को दिया करते थे। लेकिन अब तमाम तर चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि डिजिटल इमोजीज़ के ज़रिए मुस्कुराहट हम भेज रहे होते हैं और ईद के दिन भी डिजिटल अंदाज में हम ईद कार्ड्स जो हैं वो भेज रहे होते हैं या ईद की मुबारकबाद देते नजर आते हैं। तो आप ये क्या समझते हैं, जो डिजिटल ईद है इसने क्या इम्पैक्ट डाला हमारी ज़िंदगी के ऊपर? जिस तरह आप ईद कार्ड्स की बात करें, जैसे हम अपने बचपन में देते होते थे, अब तो मैं डिजिटल हो गया, आप मैसेज एक फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये ट्रेंड वापस आ रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह हम किसी को ईदियाँ दे रहे होते हैं तो हम पूरा बुके तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर छोटा सा आजकल कार्ड लगा रहे हैं ईद मुबारक का, और साथ साथ हम ये भी, क्योंकि जिस तरह तरक्की होती जाती है वैसे वैसे चीज़ें भी डिफरेंट हो जाती हैं। तो जिस तरह अब जिस तरह इन्होंने बताया मैम ने कि हम किसी को ईदी दे रहे होते हैं, तो अब हम इनवेलप, आजकल बहुत प्यारे आ रहे हैं इनवेलप, उसके ऊपर हम नाम भी कस्टमाइज करवा रहे हैं। तो जिस तरह डिजिटल हो रही है दुनिया, उस तरह प्रोडक्ट्स भी न्यू आ रहे हैं और न्यू तरीके से हम अपनी खुशियाँ दूसरों को बता रहे हैं कि हम आपके साथ इस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अब मेरी बेटी की ईद है पाकिस्तान में पहली मरतबा, तो उसको जितनी ईदी मिल रही है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हूर फातिमा की ईदी, और डिजिटली वो बहुत प्यारा सा इन्वेलप है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी मतलब अब जिसको भी ईद देना चाह रही तो मैंने वो कस्टमाइज करवाएं कि ईद अगर आप किसी को दो तो उस पर उसका नाम भी लिखा हो, और इनवेलप भी बहुत खूबसूरत है। और किसी को अगर आपने ईदी देनी है तो उसके ऊपर छोटा सा ईद मुबारक का कार्ड है। हमारे तो डिफरेंट आते थे, उसके ऊपर हम शेयर लिखते थे, अब तो वो डिजिटली कार्ड है, बस आपने पुट करने और देने। बहुत अहम बात की आपने। यकीनन ईद अपनाइयत का नाम है और अपनाइयत का एहसास दिलाने के लिए लाजिम है कि आप कस्टमाइज चीज़ें जो डिज़ाइन की जाती हैं वो करवाएं और अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, स्पेसिफिकली अपने फैमिली मेम्बर्स को लाजमी तौर पे पहुंचाएं। और अब तो यकीनन डिलीवरी बॉयज़ ये काम बहुत इजीली कर देते हैं। आप जस्ट, आपका माइंड सेट अगर ऐसा है तो आप इजीली तमाम तर चीज़ों को कर सकते हैं। और आमतौर पे हम ये भी देखते हैं कि जो बिज़नेस वूमेन हैं, ईद का दिन उनका बहुत मसरूफ़ होता है और यकीनन महा आसिफ का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आज के इस मसरूफ़ दिन में आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और यकीनन ऑडियंस की ईद को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी प्रोग्राम के आगाज़ से कबल मिस जरी से आप बात कर रही थी कि अब तक डिफरेंट कस्टमर्स के 1000+ मैसेजेस जो हैं वो फॉरवर्ड आपको पहुँच चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, इतने मैसेजेस जब आप रिसीव करते हैं कस्टमर्स के, फैमिली मेम्बर्स के, और यकीनन वो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं डिजिटल अंदाज में, वो आपको तमाम तर मैसेजेस के भेज रहे होते हैं ईद के हवाले से, तो किस अंदाज में ये तमाम तर चीज़ों को मैनेज करते हैं ईद के दिन में? मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि आपको पता है कि आपके हर एक का अलग प्रायोरिटी होती है। मेरे क्लाइंट्स भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं और मेरी फैमिली भी, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं दे आर लाइक माय फैमिली मेम्बर्स। और यही बात है कि वो कहीं और नहीं जाते, सीधा मेरे पास आते हैं कि नहीं हमने महा के पास ही जाना है। ठीक है, तो मैं हर एक को प्रायोरिटी पे रखती हूँ। उसमें ये है कि मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है, उसमें सारे ऐड हैं, फिर उनको मैं सबको रिप्लाई कर देती हूँ कि मैं एक एक को तो नहीं कर सकती, तो ओवरऑल सबको एक मैसेज कर देती हूँ तो उनको डिलीवर हो जाता है। मज़ीद मैं ये भी जानना चाहूँगा, यकीनन महाज कलेक्शंस के नाम से आपका ब्रांड है, ज्वेलरी आप सेल करती हैं और डिफरेंट ऐसी चीज़ें आप सेल आउट करती हैं जो फीमेल्स आमतौर पे इनटेक कर रही होती हैं। तो फीमेल्स की ईद को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? आप क्या समझती हैं कि इस वक्त ट्रेंडिंग में कौन सी ड्रेसेस हैं या कौन सी ऐसी ज्वेलरी है जो वियर करनी चाहिए आज के इस वेदर के अंदर, जो कि अब यकीनन सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और गर्मियों की आमद है?
देखिए चिकनकारी जो है वो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, उसकी शर्ट्स बना लें और दुपट्टे डाई करवा लें आप, ठीक है, ये आपके ज़रा बजट में आ जाता है। उसके बाद इस ईद पे तो कश्मीरी बैंगल्स ने तो बस बुरा हाल किया हुआ है, हर एक को कश्मीरी बैंगल्स, उनको और कुछ नहीं चाहिए, कश्मीरी बैंगल्स। और अभी हम कश्मीरी बैंगल्स की ऑर्डर्स ले रहे थे कि कश्मीरी झुमकाज और कश्मीरी सेट्स और बस इस तरह की चीज़ें। आज भी ईद के दिन जो मैं आपके पास पहन के आई हूँ वो कश्मीरी सेट है, यानी इतने लोग क्रेजी हैं। तो इस ईद पे तो बस कश्मीरी बैंगल्स और ये सारी चीज़ें ही हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कश्मीर के साथ ये मोहब्बत भी है हमारी, ये कि हम पूरे पंजाब में रह के, सिंध में रह के, बलोचिस्तान में रह के या KPK में रह के भी हम कश्मीर के लिबास को फॉलो करते हैं, या कश्मीर के अंदर जो ट्रेंड है इस वक्त उन तमाम तर चीज़ों को हम इनटेक कर रहे होते हैं। तो जब इस तरीके से ट्रेंडिंग में चीज़ें आती हैं तो उनको शॉर्टफॉल को कैसे फुलफिल करती हैं फिर आप? बहुत मुश्किल था उसमें। ये है कि वो जो लेट्स सपोज अगर हम देखें कुछ मंथ्स पहले अगर कश्मीरी बैंगल्स जो थी 400 की हैं तो अब वो 1200 की जा रही हैं। लेकिन ये है कि उसमें भी हम ये ऑप्शन देते हैं क्लाइंट्स को जो कहते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए, हम महंगी भी ले लेंगे, आप अरेंज करें, उनके लिए हम कर देते हैं। अदरवाइज़ ऑल्टरनेट पे जो है वो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम क्लाइंट्स को उनके बजट के अकॉर्डिंग रिकमेंड कर देते हैं और वो ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़री, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके क्लाइंट्स यकीनन ईद के मैसेजेस करने से भी ग्रेस करते होंगे कि वो ईद का मैसेज करेंगे और आप उनको डाइट प्लान के हवाले से कुछ पूछ लेंगे ईद के दिन में भी, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो मेरे साथ बहुत इन टच रहते हैं। वो ईद, इवन मुझे तो ईदियाँ भी रिसीव होती हैं मेरे क्लाइंट्स की तरफ से। बहुत अच्छी बात। तो बहुत से कुछ बहुत मतलब क्लोज हो जाते हैं ना फैमिली की तरह, तो वो तो मुझे ईदियाँ हूर तक की ईदियाँ भेजते हैं कि मैम ये हूर की ईदी है। मैं भी वो ईद इसलिए भेजती हूँ ताकि ईद के बाद आप उनको डाइट के बारे में ना पूछें इन दिनों में। नहीं ऐसा नहीं है उनको, क्योंकि कुछ जो मेरी क्लाइंट्स हैं वो मेरे साथ अटैच ही बार बार अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी करवाते हैं कि मेरा एक रूल है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ खुद अटैच रहती हूँ। मेरी टीम पूरी है, प्रॉपर है, बट मैं खुद पूछ रही होती हूँ कि आपने क्या खाया, मील प्लेट में ये चीज़ क्यों थी। तो इस तरह रिस्ट्रिक्शंस जब आप अपने क्लाइंट के साथ कर रहे होते हैं और उनकी हेल्थ बेहतर हो रही होती है तो वो खुद फिर फॉलो करते हैं और उनको पता चल रहा होता है कि अगर मैम ने ये चीज़ कही है तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए मना की है। तो वो इसी वजह से सर्कल चलता रहता है। एक क्लाइंट को आप अच्छा डील करते हैं तो वो 4 क्लाइंट आपके लिए लेकर आते हैं। अच्छा, फर्दर मैं ये जानना चाहूँगा, ईद के इन 3 दिनों के बाद यकीनन हर इंसान बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा रहा होता है। आप डिफरेंट कोलीग्स के पास जाते हैं, वहाँ भी खाने के लिए डिशेस मौजूद होती हैं, घर में भी यकीनन आम रूटीन से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में कभी ऐसा हुआ हो कि क्लाइंट्स आते हैं और बताते हैं इन 3 दिनों में तो जो डाइट प्लान एक पूरे वीक के अंदर या पूरे एक साल के अंदर हमने अपने वेट को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की थी, इन 3 दिनों में उसका जो है वो बिल्कुल वो फ़र्क हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको? बिल्कुल, देखिए वाटर वेट आता है, ये मैं पेशेंट को भी समझाती हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं ना कि आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की और 3 दिन में आपका 1-2 किलो वज़न बढ़ गया है, तो ये वाटर वेट है। ये विद इन 1 वीक आप जब अपनी डाइट को प्रॉपर करेंगे, एक्सरसाइज और वॉक की तरफ वापस आएंगे तो ये लॉस हो जाएगा। इसके लिए आपने पैनिक नहीं होना। लेकिन मैं अपने पेशेंट को हमेशा ये बात कहती हूँ कि ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, अगर आप अपना कोई जर्नी कर रहे हैं वेट लॉस का या कोई भी स्पेशल डिजीज़ आपको है जैसे डायबिटीज़ हो गई, तो मतवाजन रहें, बैलेंस रहें, ताकि आप ईद पे भी अपना बैलेंस मील प्लान लेके चलें, सब कुछ खाएं पिएं, लेकिन ये नहीं करें कि बहुत ओवर ईट करें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आमतौर पे ये भी चीज़ हम देखते हैं ख़ासतौर पे फीमेल्स के ड्रेसेस के हवाले से कि वो पूरा रमज़ान यकीनन रोज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं करती जितना वो अपने ड्रेसेस के हवाले से क्वेश्चन नज़र आती हैं। पहले कपड़े परचेज़ करती हैं, फिर उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो जो भी डिज़ाइनिंग है उसको देखती हैं, और फिर उनका ये भी होता है कि जो डिज़ाइन मेरा हो वो किसी और का ना हो, फैमिली में स्पेसिफिकली इस एरिया में जहाँ पर वो रहती हैं। फिर वो टेलर को देती हैं और फिर वो टेलर के भी रमज़ान उन्होंने ख़राब किया होता है, बारह मरतबा पूछ रही होती हैं। और इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और नॉर्मली हमारी लाइफ के अंदर ये तमाम तर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कभी इस तरह का कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में? बिल्कुल इसी पर भी हुआ कि मैंने 10वें रोज़े जो है अपने टेलर को कपड़े दे दिए थे और मुझे अभी आपके शो से आने से पहले मुझे रिसीव हुए हैं। मतलब इस तरह के भी हो रहे होते हैं
क्योंकि वो बेचारे ऑर्डर्स पकड़ लेते हैं ज़्यादा और उसके बाद बड़ी मुश्किल होती है। आपको पता है अभी तो वो काफ़ी वीडियोज़ ही वायरल हुई हुई हैं कि वो दर्जी ने मशीन पकड़ी हुई है और वो मेडिसिन लेने जा रहे तो मशीन साथ है, बाइक चला रहे तो वो मशीन साथ है, तो वो दर्जी तो भाई क्या ही बात है, उनकी तो रेट्स भी बढ़ाए होते हैं। उनको पता होता है कि भाई लड़कियों ने तो स्टिच करवाने हैं, जो लेस 100 की है वो उन्होंने 300 की होती है कि क्या कर लेंगी लड़कियां। उनको पता है कि वो वीक पॉइंट है, उन्होंने कपड़े सिलवाने हैं और फैंसी सिलवाने हैं, तो उनकी तो वही मौज लगी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे इसलिए जानना चाहूंगा, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने टेलर को अपने कपड़े दिए हो ईद के और पता चला वो टेलर इत्तेकाफ बैठ चुका है? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं ज़्यादातर जो है वो स्टिच पे ही जाती हूँ, क्योंकि मैं टेलर्स पे रिलाई नहीं करती, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं वो जानते हैं कि दौर यकीनन बदलता चला जा रहा है, तो अब आपको किसी के ऊपर रिलाई नहीं रहना है, आपने इंडिपेंडेंसी जो है वो शो करनी है तमाम चीज़ों के हवाले से। और यकीनन आजकल मार्केट के अंदर ये भी ट्रेंडिंग में है कि अब स्टिच तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप उनको इनटेक कर सकते हैं और ये एक अच्छा अंदाज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो नहीं करना पड़ती हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यंगस्टर जो है फिर भी परेशान नजर आते हैं, ईद के दिन भी कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ पूरी ना होने की वजह से पूरी ईद को बर्बाद कर देते हैं, स्पेसिफिकली जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं उनको यही कहूँगी कि जो है जैसा है एंजॉय करें, क्योंकि हालात और वक्त बदलता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा ईद को एंजॉय करने का दिल ही नहीं करता। मैंने बहुत से ये आजकल वो पढ़ रही हूँ कि जब पैसा नहीं था, बचपन था, तो ईद एंजॉय करने का दिल करता। आज हम खुद कमा रहे हैं तो आज खुद दिल ही नहीं कर रहा कि ईद एंजॉय करें। तो ऐसा होता है, जैसे जैसे आप मैच्योरिटी पे आते हैं, आप बड़े होते जाते हैं, तो वो खुशी वो लेवल नहीं रहता जो छोटे बच्चों में होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो वक्त जैसा है उसको उसी में ही अपने हाल को अच्छा रखें, मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचें और हाल को अच्छे से एंजॉय करें। बहुत अहम बात की आपने। एक और चीज़ हम देखते हैं स्पेसिफिकली जो फीमेल्स के अंदर हमें कॉमनली नजर आती है कि किसी एक यार का मैसेज ना आने की वजह से आप कह लें, या किसी एक खास बंदे का मैसेज ना आने की वजह से वो पूरा दिन उदास नजर आती हैं या इस तरह के स्टेटस लगाती नजर आती हैं। बल्कि एक बहुत बड़ा तबका है सोशल मीडिया के ऊपर जो ये 3 दिन उदासी में गुजार देता है। तो ये जो एक मेंटेलिटी है पेनिट्रेट करती चली जा रही है सोसाइटी में, क्या कहेंगी आप? अच्छा, इसका भी कबीर मेच्योरिटी से है। जैसे जैसे देखिए, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत मेच्योर हूँ, जैसे जैसे आप वक्त गुजारते हैं आपकी एज, मतलब अगर मैं आज से 6 साल पहले वाली जरी को देखूं और अब वाली देखूं तो बहुत डिफरेंस है। तो जो 6 साल पहले वाली थी वो ऐसी थी कि भाई मेरी दोस्त ने मुझे ये बात क्यों कह दी, उसने ये क्यों कह दिया। फिर जैसे जैसे मेच्योरिटी आती जाती है फिर कुछ मैटर नहीं करता। फिर उस टाइम पे आपको ये कहते हैं मैं खुश हूँ, बस यही है, मैं और मेरे इर्द गिर्द वाले खुश हैं, बस यही है। तो मैं यही यंगस्टर्स को भी कहूँगी कि सबसे पहले स्पेशली वुमेन्स को कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, बाकी दुनिया को आप रखें बैलेंस्ड पे। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं तो आप फिजिकली भी और मेंटली भी आप रिलैक्स भी होते हैं और आप खूबसूरत भी दिखते हैं। वरना आप ड्रेस कितना ही अच्छा क्यों ना पहन लें और आप कितना ही मेकअप क्यों ना कर लें, जब आपके अंदर उदासी है ना वो आपके चेहरे से जाहिर होती है। बहुत अहम बात की आपने। यकीनन ये तमाम तर चीज़ें हैं जो लाजमी तौर पे हमें देखनी चाहिए। इसी अंदाज में तंज़ो मिजाज से भरपूर दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद का त्यौहार है और यकीनन बहुत खुशाइंद ये दिन हुआ करता है। हम देखते हैं कि हमारे प्यारों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होती है और यकीनन सबसे अहम चीज़ ये हुआ करती है कि घर में मज़े मज़े के पकवान बने होते हैं और यकीनन उस पकवान के अंदर भी एक अपनाहियत का एहसास होता है क्योंकि वो माँ के हाथ के बने होते हैं और उनको जब खाया जाता है तो उसमें एक अपना ही लुत्फ हुआ करता है। और वही डिशेस खाने के बाद जब हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, अपने कोलीग्स के पास जाते हैं, तो वो भी इसी अंदाज में हमें सर्व करते हैं। और अगरचे इन 3 दिनों में डाइट का ख्याल नहीं रख पाते हम और फिर पूरा साल जो हमने वेट गेन किया होता है इन 3 दिनों में उसको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हम करते हैं और बहुत सी चीज़ों को हम इनटेक करते नजर आते हैं। तो लाजमी तौर पर खुशी के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि सेहत होगी तो यकीनन आप पूरा साल खुश रहेंगे। लेकिन अगर सेहत नहीं होगी तो इन 3 दिनों के बाद यकीनन बहुत से प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं। एक बहुत दिलचस्प अंदाज हुआ करता था
जब हम यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हुआ करते थे तो एक मेरा कोलीग हुआ करता था, उसको जब भी मैं मैसेजेस करने ईद के हवाले से, ईद के मुबारकबाद के मैसेजेस भेजने या ईद के हवाले से जो भी मैसेज उसको किया जाना, तो फौरी तौर पे खैर मुबारक का बड़ा दिलचस्प एक मैसेज आया करता था, और इतनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश के अंदर कि बंदा हैरान हो जाता था कि ऐसी इंग्लिश ये कैसे बोल सकता है। पूरी ज़िंदगी तो कभी इस तरह की कोई चीज़ हमने इससे एक्सपेक्ट भी नहीं की और ऐसा कर भी नहीं सकता है। तो बड़ी शॉकिंग चीज़ हुआ करती थी। 2 से 3 मरतबा इस तरह का एक्सपीरियंस होने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि ये इंग्लिश ईद वाला मैसेज जो है वो कैसे याद किया आपने, कैसे लिख लेते हो, तो उसका ये कहना था कि यकीनन ईद के दिन 12 मरतबा ईद मुबारक के मैसेजेस ही आने हैं, तो ईद मुबारक के बाद खैर मुबारक का ये जो मैसेज है ये मैं डिज़ाइन करता हूँ पूरा साल मेहनत करने के बाद, और उसको मैं ऑटो पे लगा देता हूँ, और फिर इस अंदाज में फौरी तौर पे जब आपके किसी कोलीग को रिप्लाई जाए खैर मुबारक का, तो यकीनन वो शॉक्ड हो जाता है कि ये शख्स मेरे लिए बड़ा खास है जो फौरी तौर पे रिप्लाई करता है। तो इससे यकीनन आप बहुत से लोगों को अपने साथ अटैच भी कर सकते हैं और बहुत से लोगों को हैरान भी कर सकते हैं कि आप इतने वेल हैं कि आप 12 मरतबा फौरी तौर पर रिप्लाई कर रहे हैं सभी को। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प अंदाज है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आती चली जा रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो आपके पास बहुत सी आसानियां भी मौजूद हैं कि आप ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को मैनेज भी कर सकें और इसके साथ साथ लोगों को हैरान भी कर सकें। तो आपको कभी इस तरह की कोई हैरानगी हुई हो लाइफ में, इस तरह की कोई इंसिडेंट हुआ हो लाइफ में? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता, मेरे साथ इस तरह का नहीं हुआ कभी भी। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? यकीनन क्लाइंट्स के मैसेजेस भी आते हैं ईद के हवाले से, अपने फ्रेंड्स के भी आपको आते होंगे, इसी अंदाज में आपके जो कोलीग्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो किस अंदाज में मैनेज करते हैं, क्योंकि आपने इसके साथ साथ कुकिंग भी करना होती है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऐसा है कि कबीर, जब आप किसी चीज़ को अपनाते हैं ना, जिससे मैंने अपनी फील्ड को अपनाया, तो आपको मज़ा भी आता है उस काम में। जब आप बस इस तरह कर रहे हैं कि बस करना है, खली वली बस करना है, तो उसमें आप जब कर रहे होते तो आप में एनर्जी भी नहीं होती, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। तो ये मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग मुझे मैसेज और दुआएं दे रहे होते हैं जो मेरे अपने भी नहीं होते, और वो मुझे जब कह रहे होते हैं कि मैम आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, आपकी बेटी को रखे, हमने फलानी जगह पे जाके आपके लिए दुआ की, तो वो फिर मेरे लिए अपनों से ज़्यादा अजीज हो जाते हैं। जब उनके मुझे मैसेजेस आते तो मुझे इतनी खुशी होती है कि इतने जो बिजी डे में भी इनको याद था मुझे मैसेज करना। तो मैं एक स्पेसिफिक, मैंने अपना वैसे भी ऑनलाइन जब कंसल्टेशंस कर रही होती हूँ उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है, डे में मैंने किस किस टाइम पे अपने पेशेंट्स को रिप्लाई करना उसका भी एक टाइम है। तो मैं हर चीज़ मैनेज करके चलती हूँ कि मैंने अगर इस टाइम पे कुकिंग करनी है तो मेरे पास ये आवर्स फ्री है, तो जो आवर फ्री होते हैं तो उसमें मैं अपने सारे पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। उनको पर्सनली मैंने कभी ऑटो मैसेज नहीं किया, मैंने हमेशा खुद मैसेज का रिस्पॉन्स। बहुत अहम बात की आपने, ये बहुत ज़बरदस्त अंदाज है, इससे आप अपनाइयत का एहसास दिला सकते हैं सामने वाले को, और यकीनन अपनाइयत का एहसास जो है वो ईद से बढ़ के कोई ऐसा मौका नहीं हो सकता जब आप सामने वाले को, स्पेसिफिकली अपने कोलीग्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को इस अंदाज में सर्व कर सकें। क्योंकि ये अंदाज़ सभी को अपनाना होगा ताकि हमारी जो मुस्कुराहटें हैं वो इसी अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में, इसी अंदाज में कायम रहें, और हमारा जो ये अंदाज़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये खूबसूरत दिन अता फरमाया है, इसमें हम हमेशा खुश रहें और इस खुशी को हम लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करने में कामयाब रहें। मैं फर्दर वहाँ आपसे जानना चाहूँगा, हम देखते हैं कि बहुत से यकीनन आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी, स्पेसिफिकली आपकी जो कोलीग्स हैं, वो रमज़ान के अंदर आपको 12 मरतबा रमज़ान अफ्तार के फ़ज़ाइल बेचती नज़र आती हैं और आपको मोटिवेट करती नज़र आती हैं कि आपको अफ्तार करवाना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको ईदी देने के लिए मोटिवेट किया जा रहा हो या ईदी के फ़ज़ाइल बताए जा रहे हो कि ईदी देने के लिए भी फ़ज़ाइल हैं और आपने ईदी दी हो? फिर बिल्कुल बिल्कुल बताए जा रहे होते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैंने ना जैसे एक बॉक्स रखा होता है जो मैं उसमें पैसे डालती रहती हूँ। ये फितराने की बात कर रही हैं? नो, ये फितराना नहीं है, ये वो है जो मैं अपने प्यारों के लिए इकट्ठा कर रही होती हूँ, ठीक है। और जैसे इस रमज़ान ऑलमोस्ट जब मैंने बॉक्स खोला तो 80,000 था, उसमें मैंने सारी अपनी खाला, उनको वेट होता है, उन्होंने पहले दिन सूट वो पहनना होता है जो मैंने उनको भेजना होता है, ठीक है। हमारे घर के जो वर्कर्स हैं, मेरा जो सारा स्टाफ है, अम्मी हैं, भाई हैं, उन सबको मैंने उसमें से ना वो देना होता है। और इस बार तो मैंने जो ये राइडर्स हैं जो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं उनको बुलाकर उनको भी जब पार्सल हैंड ओवर करती थी,
कहती थी रुके आपके लिए गिफ्ट है, और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना मैं बता नहीं सकती। बड़ा जबरदस्त अंदाज है, यकीनन ये बड़ा दिलचस्प एक अंदाज हुआ करता है। इससे आप अपने जो करीबी लोग हैं उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। और बहुत से हमारे ऐसे मंचले नौजवान भी हुआ करते हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन में एक नौजवान का ये सवाल था कि मैं कमाता कुछ नहीं हूँ लेकिन मेरी एक GF है, उसको मैंने गिफ्ट करना है, तो फितराने के पैसे अबू ने दिए हैं, क्या उससे मैं शॉपिंग करवा के दे सकता हूँ? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं। यकीनन सभी लोग ये प्रोग्राम देखने के बाद मोटिवेट हो रहे होंगे कि मुझे भी किसी को ईदी देनी चाहिए, लेकिन फितराने के अलावा कोई पैसे नहीं है जेब में, तो ऐसे में क्या करेंगे? मुझे लगता है फितराना तो उन्हीं को ही लगता है ना जिनको जरूरतमंद होते हैं, तो GF जरूरतमंद नहीं है। तो आप अपने दोस्त से उधार मांग ले, फितराने की शॉपिंग मत करो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। नौजवानों के सवालात भी, वो मुफ्ती भी हैरान हो जाते हैं कि इसका मैं क्या आंसर करूँगा। ये वो कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कभी मुफ्ती डिग्री के अंदर कभी उन्होंने कोई इस तरह का मसला भी रीड नहीं किया होता है। जिस तरह के मसाइल दौर हाजिर में हमारे मुफ्तियान इकराम को फेस करने पड़ते हैं, और वो शॉक्ड हो जाते हैं कि इससे अब हम किस अंदाज में मैनेज करें। तो इस तरह की चीज़ें तो मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से यकीनन इस वक्त इस प्रोग्राम को देखने के बाद मोटिवेट हो चुके हैं आपकी गुफ्तगू से कि उनको भी उन्हें ईदी देनी है अपनी किसी खास शख्स को। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, फितराने के पैसे भी सुबह वो अदा कर चुके हैं कंसर्न पर्सन को। अब ऐसे में किस अंदाज में ईदी दें? क्या ऐसी ईदी हो सकती है जो पैसे को बगैर भी इंसान दे सकता हो? अच्छा, मुझे लगता है कबीर आप किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट का बायस बन सकते हैं ना, तो वो किसी ईदी से कम नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप ऐसे इंसान बने कि जब आप वहां से जाएं महफिल से, तो वो आपके लिए, आपके जाने के बाद भी वो खुशी का एहसास हो उनको कि कोई आया था और हमें मिल कर गया। तो आप अगर किसी को ईदी ये पैसों और ये इनसे नहीं दे सकते, ये मैटर भी नहीं करता। आप किसी के पास जाएं, आप उनको हक करें, आपका इखलाक इतना अच्छा हो, तो मुझे लगता है कि यही स्पेशल है कि आप किसी के पास ज़रूरी नहीं है कि पैसा दौलत आप किसी को निछावर करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे। नहीं, अगर आप किसी को 2 मिनट का सुकून और खुशी देकर आ सकते हैं तो वो इस दुनिया में भी आपके काम आएगी और आखिरत में भी। ज़रा दौर हाजिर में डिजिटलाइजेशन की वजह से ये तमाम तर चीज़ें बहुत कम होती चली जा रही हैं। हम देखते हैं कि पहले हुआ करता था दूर दराज सफ़र किया करते थे लोग, जस्ट इसलिए कि हम किसी को मिल सकें, अपनों के साथ जो है वो इस अपनाइयत का एहसास जो है वो बरकरार रख सकें। अब हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे होते हैं कि हमने उस शख्स को इतनी ईदी दी है तो एक्सपेक्टेड अब यही है कि उससे बेटर हो, तो वो जब नहीं आती तो फिर हम ईदी देने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फायदा नहीं हुआ उसका। तो इस तरह की चीजें हैं मार्केट के अंदर जो हम रियलिटी बेसिस पे तमाम तर चीजों को फेस कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं इन चीजों को कैसे इनकी रोकथाम पॉसिबल है? अच्छा कबीर, ये मुझे लगता था हमसे जो पहली जनरेशन थी ना, जो हमारे पेरेंट्स थी उनकी, उनमें ये कॉमन थी। अब जब हम यंग जनरेशन है ना, अब हमें ये हम जो इर्द गिर्द अपना माहौल देख रहे हैं, तो हमें ये है कि यार चंद रिश्ते हैं, आया पता नहीं उसके बेचारे के हालात कैसे हैं कैसे नहीं है, तो आप अपना बेस्ट दो। आप ये मत सोचो कि आगे से क्या इन रिटर्न आना है। मेरे हस्बैंड की ये बात बहुत अच्छी है, जब भी मैं कभी किसी भी चीज़ के लिए शॉपिंग या किसी के लिए भी कर रही होती ना, तो मैं अगर मेरे में, क्योंकि हम फीमेल्स हैं, हम में कहीं ये चीज़ है, तो अगर मेरे में ज़रा भी आती है ना, तो वो मुझे कहते हैं कि आपने अल्लाह ताला को खुश करना है। आप ये बात सोच के मत करो कि मुझे इन रिटर्न क्या मिलना है, हमेशा देने वाला हाथ बनो, ना कि लेने वाला। तो अगर आप किसी को दे रहे हो, आप ये मत सोच के दो कि इन रिटर्न आना है कि नहीं आना। तो मैंने अपना ये माइंडसेट बना लिया हुआ कि आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक दें। आप ये मत मतलब एक्सपेक्ट करें कि आगे से क्या आएगा, आगे से जो आएगा वो आपका अपना नसीब है और आप खुशी से लें। पता नहीं उन्होंने वो भी कितनी मुश्किल से आपको दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम बहुत सी चीज़ों को इस अंदाज में कर रहे होते हैं कि हमें उससे रिटर्न में कोई ऐसा बेनिफिट इनटेक करना चाह रहे होते हैं जो अवेल भी हम नहीं कर पाते, लेकिन उसकी सोच ही में हम खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यकीनन ये जो मौका हुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना ज़बरदस्त अंदाज़ दिया हमें कि फितराना जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ है कि उन लोगों तक हम पहुंचा देते हैं जो अच्छे अंदाज में अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अटेन करने में कामयाब नहीं होते, ताकि वो भी ईद की इन खुशियों में अच्छे अंदाज में शामिल हो सकें। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात हम अदा करते नज़र आते हैं, फितराना अदा करते नज़र आते हैं।
हैं और अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते नजर आते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें ये हैं कि ताकि सोसाइटी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे और सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का ये अंदाज ना डेवलप हो जिसमें अमीर लोग खुशियों में शामिल हो सकें और गरीब लोग खुशियों से महरूम रहें। लेकिन कुछ एरियाज़ में, स्लम्स एरियाज़ में हम देखते हैं इस तरह की चीज़ें, तो हमें लाजमी तौर पे चाहिए कि हम एक विज़िट ईद के दिन ऐसे एरियाज़ में भी करें और अपनी प्रेजेंस की वजह से उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट की वजह बने, हम उनको सर्व करें ताकि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा है और ये एक एलिमेंट हुआ करता है कि वो लोग ऐसे त्योहारों के ऊपर यकीनन निगाह बांधे खड़े होते हैं कि कोई आए और वो शख्स हमें ईद का केक गिफ्ट कर दे या कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट कर दे जिसको हम जो है वो ईद की खुशियों में दोबारा कर सकें। वहाँ आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमें देखना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे वेट में होते हैं कि शायद हम जो है ना वहाँ पे जाएं, और वही बात है कि हर चीज़ पैसा नहीं होती है। अगर आप अपना टाइम किसी को दे देते हो ना, अगर आप किसी का दुख तकलीफ़ सुन लेते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो ये चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ कि मैं अपना टाइम उन लोगों में स्पेंड करूँ जो सोच भी नहीं सकता कि महा यहाँ पे आएगी, और जब मैं जाती हूँ ना तो वो जो उनके चेहरे पे खुशी होती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आपको जो सुकून मिलता है ना लोगों के चेहरे पे खुशी ला के, वो आपको पैसे से नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त बहुत से ऑडियंस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें सबसे कॉमन क्वेश्चन जो जरिए आपके लिए आ रहा है कि लोग बहुत से जानना चाहते हैं, यकीनन आप डाइटिशियन हैं और अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे अंदाज में आप ध्यान रखती हैं, लेकिन इस वक्त वो जानना ये चाह रहे हैं आपके फेस के ऊपर जो ग्लो है ये रमज़ान में जिस अंदाज में आप रोज़े रखती रही हैं उस वजह से, या ब्यूटी पार्लर में आप गई और वहाँ से तैयार होने के बाद आपके ऊपर ये ग्लो आया? देखिए कुछ नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कुछ मीन्स 1%, राइट? नहीं अच्छा 2%। नहीं मतलब जो ग्लो आप रमज़ान का कह रहे हैं ना, वो जब आप इबादत करते हैं और जब आप अल्लाह ताला की सारी जो उन्होंने आपको चीज़ें दी हुई हैं कि आपने ये फॉलो करनी है, आप सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे इबादत में आ जाता है, रोज़ा आ जाता है, तो वो नेचुरली अल्लाह ताला आपको ग्लो कर देते हैं। एक कुछ वो आमतौर पे मर्दों के चेहरों के ऊपर अयान नजर आता है, ईद के दिन हम देखते हैं, और ये कॉमनली हमें ईद की नमाज के बाद मर्दों के चेहरे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त नजर आता है। लेकिन फीमेल्स किस अंदाज में ग्लो लेके आती है वो भी अगर थोड़ा सा आप बता सकें, यहाँ पे ऑडियंस जानना चाहती है। देखिए बाकी प्रोडक्ट से आप यूज़ करें और ग्लो लेकर आए। अल्लाह ताला ने मेल को कंप्लीट बनाया हुआ है और हम फीमेल्स को थोड़ा सा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि भाई इनकी जेब ढीली करें, तो फिर हम वो ढीली करते हैं ताकि हम और खूबसूरत लगे, हम हमारे हस्बैंड सिर्फ हमें ही देखें, तो फिर करनी पड़ती है। बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज आपने ये अपनाया। अच्छा फर्दर एक और चीज़ है जो बहुत सी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि बहुत सी फीमेल्स पूरा दिन तैयार होती नजर आती हैं, लेकिन हस्बैंड आके फिर कहते हैं कि आपने तैयार नहीं हुई अभी आप, तो जब ये इस तरह के आपने कभी जुमला सुना अपने हस्बैंड से? नहीं, जब मैं यूजुअली बहुत कम तैयार होती हूँ, तो जब मैं तैयार होती हूँ तो उनको नजर आ जाता है कि तैयार हुई है। और जो आपने मतलब पूछा कि हस्बैंड आके बार बार पूछते हैं कि तैयार नहीं हुई हुई, उसमें भी हम फीमेल्स का बहुत रोल है। देखिए हमें बार बार किचन में जाना है, हमें बच्चे को देखना है, हमने मतलब पूरा घर बैलेंस करके चलना है, तो वो हम फिर क्या कर रहे होते हैं, बार बार कभी कपड़े उतारे हैं, कभी अपने आप को, क्योंकि जब आप किचन में जा रहे हैं तो पसीना भी आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देख के हस्बैंड बार बार आके पूछ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सोफा में बैठ के सिर्फ फोन स्क्रॉल करना है, देखना है। बिल्कुल। तो और हमने जो है घर वालों को भी इंटरटेन करना है और जितने भी हमें मिलने के लिए मेहमान आ रहे हैं उन्हें भी इंटरटेन करना है, तो इसलिए शायद ये वजह होती है जो हस्बैंड को ये लग रहा होता है कि हमारी जो वाइफ है वो तैयार नहीं हुई है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज। वहाँ आपसे मैं जानना चाहूँगा ईद के दिन आप खाने में क्या बनाती हैं और क्या सबसे अच्छी डिश है जो आप बनाती हैं जो सभी पसंद करते हो घर में? मैं हर डिश अच्छी बनाती हूँ। और ईद के दिन कुछ खास क्या बनाती? हाँ, देखिए डिश खुद ही अच्छी बन जाती है जब आप दिल से बनाओ, ठीक है। तो मतलब हमारे घर में ना अब ये होता है कि जैसे अम्मा है तो वो बिजी है, जब उन्होंने बनाना वो जल्दी बनाएंगी। अब मेरा सबको पता होता है जब महाने किचन में जाना है ना उसको टाइम लगना है, मैं दिल लगा के आराम से खाना बनाती हूँ और वो फिर खत्म भी ऐसे होता है, ठीक है। तो ईद पे यही हमारा होता है, मटन बन जाता है, चिकन, बच्चे चिकन खाते हैं तो वो चिकन बन जाता है, बिरयानी बन जाती है, मीठे में खीर बना लेती हूँ मैं। अगर इतनी डिशेस आप बनाती हैं तो बाकी दिन पूरा दिन आपके पास तो टाइम नहीं रहता होगा? मैं बना लेती हूँ क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मैंने टाइम मैनेज किया होता है कि मतलब इस टाइम में खाना बनाना है, उसके बाद बच्चों को तैयार करना है, फिर खुद तैयार होना है, और उसके बाद बस पहला दिन जैसे आज है तो हमारा यही होता है कि हमने घर पे रहना है,
फिर बाकी 2 डेज जो होते हैं वो फिर बिजी होते हैं। बहुत अहम बात। और यकीनन मीठी ईद का मीठा अंदाज हुआ करता है, और मीठे में यकीनन बहुत सी ज़बरदस्त डिशेस हैं जो बनती हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 51% लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक पेशेंट बनने के करीब हैं या बन चुके हैं। तो ऐसे में यकीनन अब वो जो मीठे में खाने वाला एक अंदाज था वो कम होता चला जा रहा है। तो आप क्या समझती हैं जो ईद की मिठास है, क्या उसमें भी कमी आ रही है? देखिए, सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी तो आपको पता है कबीर, मैं ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स के साथ ही मेरा इंटरेक्शन रहता है। तो मैं अभी देखिए ऑल्टरनेटिव भी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। आप मीठे में स्टेविया यूज़ कर लें, और स्टेविया भी ऑर्गेनिक आप अगर करेंगे तो आपको टेस्ट भी वैसा आता है, और आप अपनी ईद को एंजॉय भी कर सकते हैं। और जिस तरह खजूर, आप खजूर की बर्फ़ी मतलब बनाकर उसमें नट्स वगैरह डालकर आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। ये नहीं है कि ईद है तो आप मीठा ना खाएं, मीठा आप खा सकते हैं। मैं अपने डायबिटिक पेशेंट को भी डिफरेंट जो है वो रेसिपीज़ देती हूँ जिसमें उनकी मीठी की क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। ऑडियंस के लिए भी कोई ऐसी रेसिपी आप शेयर करते हैं ताकि वो भी ईद को दोबारा कर सकें मीठे के हवाले से, खासतौर पे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? अच्छा, अगर डायबिटिक पेशेंट के लिए हाथ से है तो मैंने रिसेंटली एक रेसिपी अपने पेशेंट्स के लिए की है कि वो ये कर सकते हैं कि जितने भी नट्स हैं ना उनको ग्राइंड करके उनकी बेस बना लें। बेस बना के आपने नीचे बेस वो लगानी है, ऊपर आपने यहाँ पे तो नहीं मिलता लेकिन आपने एवोकाडो, वो थोड़ा एक्सपेंसिव तरफ चला जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रॉबेरीज के साथ। और ग्रीक योगर्ट, इन दोनों को, ग्रीक योगर्ट भी आप इजीली घर में बना सकते हैं। जो घर में आपका दही है उसको आप किसी भी हैंगिंग कपड़े के अंदर करके उसके अंदर से सारा पानी उसका ख़त्म कर दें, और जो वो कॉटेज चीज़ टाइप दही रह जाती है आपने एक लेयर उसकी लगानी है, और उसके अंदर आप थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ऊपर स्प्रिंकल कर दें। तो इस तरह की एक डिश बन जाती है जो एक हेल्दी भी होती है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होती है, आपकी मीठी की क्रेविंग भी पूरी हो जाती है, और आपकी डायबिटीज़ भी मैनेजेबल रहती है। बहुत ज़बरदस्त अंदाज। ईद की इन खुशियों में यकीनन ज़री ने उन लोगों को भी शामिल कर दिया जो डायबिटिक पेशेंट हैं। अब आप भी ईद को एंजॉय कर सकते हैं, और यकीनन ईद की ये ट्रांसमिशन इसी अंदाज में जारी रहेगी, और भी आप इस अंदाज में प्रोग्राम्स देख सकेंगे। और उसके साथ साथ लाजमी तौर पे आप खाने के हवाले से भी मशगूल रहें और अच्छे अंदाज में इंजॉय करें इस ईद के पुरमसरत मौका को, और अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम ऑफिस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर इतने बिजी होते हैं कि हम वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो यकीनन ये एक ऐसा त्यौहार हुआ करता है जहाँ पे ऑफिसेस भी ऑफ हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ हैं, स्टूडेंट्स भी फ्री हैं, तमाम फैमिली मेम्बर्स हमें फ्री नज़र आते हैं। तो आप लाजमी तौर पे उनके साथ अपनी डिस्कशंस कर सकते हैं, उनके साथ अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, और घर के अंदर अपनाइयत का एहसास बरकरार रख सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दरमियान यहाँ पे महा मौजूद हैं। महा, ज़िंदगी के अंदर या बचपन का कोई ऐसे इंसिडेंट जो ईद में हुआ और आज तक आपको याद आता हो, कोई फ़नी हो या कोई ऐसा दिलचस्प हो कि सुनने के बाद हम भी हैरान हो कि ऐसा भी हो सकता है? एक बार ऐसे हुआ था, बचपन की बात है, मेरे ख्याल मैं और मेरा भाई, मेरे ख्याल मैं 6 साल की थी और वो 2-3 साल छोटा मेरे से। तो हम बड़े जो है ना शौक से हमने जल्दी जल्दी खाना खाया, और हमने कहा कि हम ना अब जाते हैं, सबकी बेल देते हैं, आंटी अंदर बुलाएंगे और ईद ही देंगी। तो वो हम लोग गए, बड़े तैयार श्यार हुए, और हम गए तो हमने कोई 4-5 घर की ना बेल्स दी, उसमें से 2 तो थे ही नहीं घर पे। एक आंटी ने अंदर बुलाया, उन्होंने बिठाया और जूस वगैरह पिलाया, और उसके बाद ना वो उनका कोई उनके हस्बैंड थे, वो कहते हैं आप लोग खाली हाथ आ गए, हमारे लिए ईद ही लाए। और हम लोग परेशान, हम तो यार दिल में कह रहे ईद ही, हमने कहा हम तो आप सीधी लेने आए थे। वो बस मुझे इस तरह का याद है कि वो एक हुआ था, वो अभी तक मुझे याद है। हम बड़े शौक, बड़ा ये दिलचस्प ये वाकया है, और इस तरह के इंसिडेंट्स यकीनन मजीद खुशियों को दोबारा कर देते हैं। प्रोग्राम का दौरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ज़री, ईद के हवाले से कोई पैगाम जो ऑडियंस के लिए देना चाहें आप? सबसे पहले यही कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, उतनी ही मील प्लेट बनाएं जितना आपकी हेल्थ को ख़राब ना कर सकते। ठीक है, आप स्मॉल मील प्लेट बनाएं, सारी चीज़ें खाएं, और वॉक और एक्सरसाइज के लिए 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालें, और खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया आपने। महा, कोई पैगाम जो ऑडियंस के लिए ईद के हवाले से आप देना चाहें?
मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हम सबको खुशी खुशी मीठी ईद हो या बड़ी ईद हो, हमें मनानी चाहिए। हमें वक्त निकालना चाहिए कि हम अपने प्यारों से मिलें और उनके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करें। ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारी खालाएँ अंकल हैं, मतलब मेरी फैमिली में तो ऐसे वो खाला हैं उनके हस्बैंड नहीं हैं, तो मैं तो उन सबको बुलाती हूँ, ठीक है। उनको बड़ा वेट होता है और यकीन करें वो, मतलब मैं आपको बताऊं, वो रोने लग जाती हैं। वो इतनी के माँ ने बुलाया है, गले लगाएंगी और कहेंगी तुम हमारी हर दुआ में होती हो। तो मतलब मेरा दिल भी थोड़ा सेंसिटिव है, तो मैं ये देखती हूँ कि आजकल हम लोग मोबाइल पे लग गए हैं। मतलब ये चीजें हम इस तरह नहीं करना चाहिए। हम लोग कहते हैं अच्छा अब वो गेस्ट बुलाएंगे, अब खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, ओहो नहीं। इवन दो रमजान में ये मुझे सुनने को मिला, ना किसी को इफ्तारी पे बुलाओ और ना जाओ। बिल्कुल, ये इस तरह की चीजें भी हैं, लेकिन बड़ा जबरदस्त आपने ये मैसेज दिया कि आप लाजमी तौर पे अपने फैमिली मेंबर्स को, कोलीग्स को अपने घर बुलाएं, एक स्पेसिफिक डिशेस उनके लिए बनवाएं और ख़ास तौर पे उनकी खुशियों को आप दुबारा करने के हवाले से कामयाब नजर आएं। और यकीनन ईद नाम है मुस्कुराहट का, ईद नाम है लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट बखेरने का, ईद नाम है उन गरीबों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट बखेरने का जो पूरा साल यकीनन इस खुशी के लिए तरसते हैं और फिर देखते हैं कि कोई आए जो हमारी ईदियों को दोबारा करने में कामयाब रहे। तो इन तमाम तर अंदाज को हमें अपनाना होगा ताकि ईद को अच्छे अंदाज में हम सेलिब्रेट कर सकें। इसी अंदाज में प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।